Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video, we are going to solve question number 6 and 7 of exercise 4.3. Let's start. So here is a question. If 5 and 8 are two arithmetic means between C and D, find C and D. अब देखिए जैसे कि हमें ये बताया गया है कि 5 और 8 दो अरिथमेटिक मीन्स हैं बिटवीन C एंड D. So I can write it as C, 5, 8 और D. अब मुझे पता है दिस इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन एंड दिस वन इज द सेकेंड अरिथमेटिक मीन. सो हम जो अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं वी हैव अ कॉमन डिफरेंस फार्मूला विच इज एक्चुअली b माइनस a ओवर n माइनस 1 n प्लस 1 सॉरी. और हम ये जानते हैं कि b इज द लास्ट टर्म और n जो है वो फर्स्ट टर्म है. अच्छा यहाँ पर तो हमारा d सिंपल आ गया है कि हमने 5 और 8 का देखा उसमें क्या कंसेक्यूटिव टर्म है मतलब क्या सीक्वेंस है वो +3. नाउ मैंने a1 अप्लाई किया a प्लस डी a की जगह 5 लिखा a1 मीन अरिथमेटिक मीन तो मेरा c यहाँ पर आ गया विच इज 2. और मैं लास्ट टर्म मालूम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिफरेंस. If I write d equals b minus a over n plus 1, I know n is the number of arithmetic means. तो b मेरी लास्ट टर्म है जो कि d है. मुझे यहाँ पर हाँ ये d प्राइम करना चाहिए पहले तो क्योंकि वो दोनों d एक साथ हो गए. तो मैं यहाँ पे b की जगह d लिखूंगा और a की जगह c लिखूंगा और n जो है वो 2 है 2 प्लस 1 एक्चुअली. तो मैं इसको 2 प्लस 1 लिखने जा रहा हूँ. Now 2 plus 1 3, 3 times 3 9, d minus 2. So my d is actually 9 minus 2 which is 7. So I have got my c and d. d is 7 and c is 2. मेरे ख्याल से कुछ गलती है d में. मुझे हाँ ये +2 होना चाहिए. 9 plus 2 11. Now let's come to the question number 7. It says if n, find n so that n एक हमारे पास एक्सप्रेशन दी है और ये कह रहे हैं मे बी द अरिथमेटिक मीन. ये अरिथमेटिक मीन हो सकता है और a और b के बीच में. तो ठीक है मैं इसको लिख लेता हूँ फिर an plus 5 an plus to the power n plus 4 plus b to the power n plus 4 comma b. अब आपको पता है अगर 3 टर्म्स हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन सिंपली जो a प्लस बी ओवर 2 है. मैं आई थिंक यहाँ पे वैल्यूज पुट करके n मालूम कर सकता हूँ. तो अरिथमेटिक मीन की जगह में a टू द पावर n प्लस 5 b टू द पावर n प्लस 5 ओवर a टू द पावर n प्लस 4 प्लस b टू द पावर n प्लस 4 इक्वल्स a प्लस b ओवर 2. Now cross multiplication 2a n to the power 5 b 2b n to the power 5. अच्छा यहाँ पर एक खास ध्यान रखिएगा ये a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा a n to the power 4 प्लस b n to the power not 5 it should be 4. मुझे चेंज करना है नीचे. Now a times a n to the power 4 तो यहाँ पे जो 4 है वो 5 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम पावर एडिड. इसी तरह a b n to the power नो ये 5 नहीं ये 4 होना चाहिए. जी तो अब अगर आप नोटिस करें कि 2a n टू द पावर 5 और यहाँ पर भी a n टू द पावर 5 एक है राइट हैंड साइड पे तो 2 माइनस 1 तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ a n टू द पावर 5 बचेगा. इसी तरह यहाँ पर b n टू द पावर 5 बचेगा और यहाँ पर a b n टू द पावर n b टू द पावर n प्लस 5 ये n प्लस 4 होना चाहिए. देखा मैंने कहा था ना. अच्छा जी
अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर आप देखें a टू द पावर n प्लस 5 है और a टू द पावर n प्लस 4 है। मैं चाहता हूं कि मैं इन दोनों को एक साथ लिखूं ताकि मैं a टू द पावर n प्लस 4 कॉमन ले लूं। तो मैं इसको यहां मूव करूंगा और इसको यहां मूव करूंगा। a n टू द b a टू द पावर n प्लस 4 b। ओके, अच्छा अब मुझे यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ a डॉट a टू द पावर n प्लस 4 ताकि मेरा a टू द पावर n प्लस 4 कॉमन आ जाए। इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिखा है b डॉट b टू द पावर n प्लस 4। अब a टू द पावर n प्लस 4 विल बी कॉमन फैक्टर और a माइनस b बच गया, और यहाँ पर भी b टू द पावर n प्लस 4 विल बी कॉमन फैक्टर a माइनस b। अब ये कैंसिल हो रहा है तो a टू द पावर n प्लस 4 b टू द पावर n प्लस 4 मेरे पास आएगा। और मैं उसके बाद क्या करता हूँ, हाँ इन दोनों को एक तरफ कर लेता हूँ एन, और यहाँ पे 1। अब एक्चुअली मुझे n मालूम करना है तो मैं 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि एनी नंबर टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। तो n प्लस 4 इक्वल 0, n इक्वल्स -4। वैसे n -4 होता नहीं है, मुझे -4 को मेरे ख्याल से इग्नोर करना होगा। इट वुड बी सिंपली n4। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और if you have any query related to the exercise 4.3, please write in the comment box. I'm here to help you. And please do subscribe and share this channel with everyone. Allah Hafiz.